बोलो सियापति रामचंद्र की जय। गणपति महाराज की जय। सपनहु साचहु मोहि पर, जो हरि गोर पसाऊँ रामा, जो हरि गोर पसाऊँ। तो फुर होऊँ जो कहूँ सब भाषा, भनित प्रभाऊँ सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। यदि मुझ पर शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इन भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बंदऊ अवधपुरी अति पावनी, सरजु सरी कलि कलुष नसावनी। फिर नवपुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु न थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, बहुत अधिक। सिय निंदक अध ओह नसाए, लोक बिशोक बनाए बसाए। बंदऊ कौशल्यादिस प्राची, कीरत जास सकल जग माची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पास समूह को नाश कर उनकी शंकर शोक रहित बनकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगटऊ जय रघुपति शशि चारु, विश्व सुगध खल कमल तुषारु। दशरथ राहु सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मुहूर्त मानी। करऊं प्रणाम करम मन बानी, करऊं कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि विराज विचार बड़ बहु विधाता, महिमा अवध राम पितु माता। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा में विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानी सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंदऊ अवध बुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद, रामा सत्य प्रेम जेहि राम पद। बिचरत दीन दयाल प्रिय, तनु तन इव परिहरऊ। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था और जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग किया। पिरनऊ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। जोग भोग में राखऊं गोई, राम बिलोकत प्रगटऊ सोही। मैं परिवार सहित राजा जानकी जी को प्रणाम करता हूँ, जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिनको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। फिर नव प्रथम भरत के चरना, जसु नेम व्रत जाहिन बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लोबुध मधुप एव तजहि न पासु। भाइयों, सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनके पास नहीं छोड़ता। बंदऊ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। रघुपत कीरत बिमल पताका, दंड समान सबहु जस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका, जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान है। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरऊ भूमि भेटारन। सदा सो सानुकूल रहे मोह पर, कृपा सिंध सौमित्र गुना कर। जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले श्री शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों के खान
कृपा सिंधु सुमित्र नंदन श्री लक्ष्मी जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। रिप सूदन पद कमल नमामि सुर सुशील भरत अनुगामी महावीर बिन बहु हनुमाना राम जास जस आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ जो बड़े वीर सुशील और भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर हनुमान जी की विनती करता हूँ जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने मुख से वर्णन किया है। फिर नौ पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन रामा बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय अगार बसई राम सर चाप दर्शिया पति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं, जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपति रीच निशाचर राजा अंगद आदि जे कीस समाजा बंधु सबके चरण सुहाए अधम शरीर राम जिन पाए। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जामवन जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री राम जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेते खग मृग सुर नर असुर समेते बंधु पद सरोज सब केरे जे बिन काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुख सनकादि भगत मुनि नारद जे मुनि बर विज्ञान विशारद फिर नव सबई धरन धर सीसा करो कृपा जन जान मुनीसा। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि और जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जान की अतिशय प्रिय कृपा करुणा निधान की जाके जुगपद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। राजा जनक की पुत्री जगत की माता करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मानता हूं जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। उन्हीं मन बचन करम रघुनायक चरण कमल बंधु सब लायक राजीव नायक धारे धनुषायक भगत विपत भंजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिरा अरत जल बीच सम कहुवत भिन्न न भिन्न रामा सम कहियत भिन्न न भिन्न बंधु सीता राम पद जिनई परम प्रिय खिन्न सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो वाणी उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है परंतु वास्तव में अभिन्न एक है। उन श्री सीता राम जी के चरणों में वंदना करता हूँ जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। बंधु नाम राम रघुबर को हेतु कृषान भान हिम कर को विद हरि हर में वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ जो कृषाणु अग्नि भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात रे आ और मैं रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण है, उमा रहित है और गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुकुट हेति उपदेशु महिमा जास जान गन राऊं प्रथम पूजत नाम प्रभाऊं। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिनका उपदेश काशी में मुक्ति का
कारण हैं तथा जिनकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कभी नाम प्रतापू, बहु शुद्ध करे उल्टा जापू, सहस नाम सम सुन शिव बानी, जपई जे पिए संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति शिव जी के साथ राम नाम का जाप करती रहती हैं। हर से हेतु हेरि हर ही को, किए भूषण तिये भूषण ती को, नाम प्रवाहु जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप, पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंगों में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास, रामा तुलसी साल सुदास। राम नाम बर बरन जुग सावन, भादव मास सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है, और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन और भादों के महीने हैं। आकर मधुर मनोहर दोहूं, बरन बिलोचन जन जिए जोऊं। सुमिरित सुलभ सुखद सब काहूं, लोक लाहूं पर लोक निभाहूं। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं, स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निवाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भक्तों सेवा में नियुक्त रहते हैं। कहते सुनत सुमिरत सुटनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीत बिलगाती, ब्रह्मा जीव सम सहज संघाती। ये कहने सुनने स्मरण करने बहुत अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास जी को तो श्री राम लक्ष्मण जी के समान प्यारे हैं। इनका रे और मैं का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनका उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता ठीक पड़ती है, परंतु हैं ये जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव से साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक अभिषेक जन त्राता। भगत सुती कल करण विभूषण, जगहित हित विमल बिन पूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपेण सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण यानी कर्ण फूल हैं। जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वादितोष सम सुगति सुधा के, कमट शेष सम धर वसुधा के। जन मन मंज कंज मधुकर से, जीन जय सोमति हर हल धर से। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान हैं, और जीव रूपी यशोदा जी के लिए कृष्ण और श्री बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। एक छात्रु एक मुकुट मन, सब बरनई पर जो। हे रामा सब बरनन पर जो। तुलसी रघुबर नाम के, बरन विराजत दो। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें एक रकार छत्र रूप सिर्फ से और दूसरा मकार मुक्त आदि अनुस्वर रूप से सब अक्षरों के ऊपर हैं। समुझत सरिस नाम अरुणामी, प्रीत परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकत अनादि
समुझत साझी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और विवेक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं और नाम लेते ही वहां जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अवचरणीय हैं, अनादि हैं, सुंदर हैं। शुद्ध भक्ति योग बुद्धि से इसका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बट छोट कहते अपराधु, सुन गुण भेद समझऊं साधु। देखऊं रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम के रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेसी सुनकर साधु रूप स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम भिन्न जाने, कर तलगत ने पर ही पहचाने। सुमरऊ नाम रूप भिन्न देखे, आवत हृदय स्नेहु विशेषे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकत कहानी, समुझत सुगध न परत बखानी। अगुन सगुन बिने बिच नाम सुसाखी, उभय प्रचोदक चतुर दुभासी। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है। यह समझ में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मन दीप धर, जीन देहरी द्वार। राम धर जीन देहरी द्वार, तुलसी भीतर बरऊं जो। चह सही उजियार सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी दहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। नाम जी जप जा गई जोगी, बिरत बिरंच प्रपंच भी होगी। ब्रह्मा सुख ही अनुभव है अनूपा, अकत अनामे नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत में भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान युक्त योगी पुरुष इस नाम की ही जीव से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जगाते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिवर्चनीय अनामे ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चहि गोड़े गत जेऊ, नाम जी जप जानऊ ते ही। साधक नाम जपई ले लाए, होय सिद्ध अनिमादिक पाए। जो परम परमात्मा के गूढ़ रहस्य को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लो लगवाकर नाम का जप करते हैं और अणिमाणी आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपई नाम जन आरत भारी, मिटही कुसंकट होए सुखारी। राम भगत जग चार प्रकारा, सुकृत चारऊ अगन उधारा। संकट से घबराए हुए अर्थ भक्त नाम जप करते तो उसके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते और वो सुखी हो जाते। जगत में चार प्रकार के अर्थार्थी, धनादि की चाह से भजने वाले, आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, नंबर 3 जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, नंबर 4 ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं और चारों ही पुण्य आत्मा पाप रहित और उदार हैं। चहु चतुर कहु नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कल विशेष नहीं आनि उपाऊं। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। मैं ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हूँ। ये तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय।